जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। आज छठ महापर्व के पावन प्रभात में जब संपूर्ण दिशाएं अरुणिम आभा से आलोकित है, मैं अपने अंतःकरण के नत भावों सहित उन समस्त व्रतियों को प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिन्होंने तप, संयम और श्रद्धा के अद्वितीय संगम से इस लोक आस्था के पर्व को दिव्यता का प्रतीक बनाया है। वे व्रती केवल अन्न जल से विरत नहीं, अपितु मनोविकारों से भी मुक्त होकर आत्मशुद्धि की परम साधना में लीन रहते हैं। उनके संकल्प में सूर्य की तेजस्विता, चंद्र की शीतलता और गंगा की पवित्रता का संगम दृष्टिगोचर होता है। मैं उन सभी मात्र शक्ति स्वरूपिणी नारियों को, उन दृढ़ निश्चयी पुरुषों को और सदा नम्र बालकों को हृदय से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि यह छठ पर्व उनके जीवन में सत्यमय प्रकाश, संयम की शक्ति और आत्मबल की ज्योति प्रज्वलित करे। अपने से छोटों को आशीष देता हूँ कि वे भी इस पावन परंपरा से प्रेरणा लेकर जीवन में वह अनुशासन, त्याग और समर्पण विकसित करें जो मनुष्य को महामानव बना देता है। छठ की यह बेला केवल पूजा का क्षण नहीं, अपितु आत्मा के जागरण का उत्सव है, जहाँ मनुष्य प्रकृति के समक्ष विनीत होकर स्वीकार करता है, हे आदित्य देव, तेरे तेज से ही मेरा अस्तित्व है, तेरी किरणों में ही मेरा उदय और अस्त है। यही वह क्षण है जब बिहार की धरती से विश्व को संदेश मिलता है, आस्था ही सर्वोच्च शक्ति है और संयम ही सच्चा धर्म। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है छठ महापर्व एक आम आदमी को महामानव बनाने की प्रेरणा। जब सृष्टि के आदि में न सूर्य था, न चंद्र, न शब्द, न गंध, केवल तत्वों का एक अधीर समुच्चय था, तब उस शून्य से जो प्रथम ज्योति उदित हुई वही सूर्य कहलाई। उसी सूर्य से प्राण की धारा फूटी, उसी से जल, वायु और भूमि का जन्म हुआ। वेद कहते हैं आदित्य सर्वभूतानां प्राण, अर्थात सूर्य ही समस्त जीवन का प्राण है। मानव के आरंभिक स्वरूप ने जब पहली बार अपने अस्तित्व का बोध पाया, तब उसने आंखें उठाकर उस ज्योति पुंज को देखा और कहा, यही है वह जो हमें जीवन देता है। वही क्षण था जब सूर्योपासना का आरंभ हुआ। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में जब जंगलों में जीवन पथरीले यथार्थ से जूझता था, तब सूर्य ही दिशा दिखाता था। उसकी किरणें भय को दूर करती थी, अंधकार को मिटाती थी। यही कारण है कि प्रत्येक सभ्यता ने सूर्य को ईश्वर का प्रति रूप माना। मिस्र के रा, यूनान के हेलियोस और भारत के सविता और भास्कर सब उसी ज्योति के नाम है। परंतु भारत भूमि ने सूर्य को केवल देवता नहीं, बल्कि पिता, रक्षक और साक्षी के रूप में स्वीकार किया है। बिहार की गंगा तटवर्ती भूमि पर जब मानव ने अस्थायी जीवन की नींव डाली, तब यहाँ के लोगों ने सूर्य की उपासना को जीवनचर्या में बांध लिया। यही उपासना कालांतर में छठ महापर्व के रूप में विकसित हुई। एक ऐसा पर्व जहाँ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्म संयम, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समरसता का अद्वितीय समन्वय दृष्टिगोचर होता है। छठ पर्व का शास्त्र न किसी ग्रंथ में लिखा गया, न किसी मंदिर ने इसकी नींव रखी। यह लोक जीवन के गर्भ से फूटा, उस माँ के हृदय से जिसने अपने बच्चों के कल्याण हेतु सूर्य को प्रणाम किया, उस किसान के श्रम से जिसने भूमि को पवित्र माना, और उस स्त्री की तपस्या से जिसने जल में खड़े होकर अर्घ्य देकर कहा, प्रकृति ही ईश्वर है। यही भारत का सनातन दर्शन है, जहाँ पूजा का अर्थ है सृष्टि के साथ एकात्म होना। छठ महापर्व उस मूल स्मृति की पुनरावृत्ति है जब मानव ने पहली बार प्रकृति के संवाद किया था। यह संवाद शब्दों में नहीं, भावों में था। सूर्य के प्रकाश में उसने जीवन देखा और जल की लहरों में अपनी आत्मा का प्रतिबिंब। यही वह क्षण था जब मैं का अहंकार हम में परिवर्तित हुआ। छठ इसी हम का पर्व है, सामूहिकता, संवेदना और समर्पण का उत्सव। मानव जब आदिम अवस्था से उठकर सब हुआ, तब उसने अपने अस्तित्व के लिए सूर्य की ओर देखा। वह समझ गया कि ऊर्जा, समय और दिशा का स्रोत सूर्य है। उसी ज्ञान के ने उसके भीतर उपासना की भावना जगाई। यही भावना वेदों में गायत्री मंत्र के रूप में प्रतिध्वनित हुई है। सभी तु वरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यही मंत्र छठ की आत्मा है। छठ पर्व में
जब व्रती जल में खड़ी होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती है तो वह उस शाश्वत चक्र की आराधना करती है जो जीवन और मृत्यु, दिन और रात, आशा और निराशा का संतुलन बनाए रखता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि दार्शनिक प्रतीक है कि हर अस्त के पीछे एक उदय है। छठ का मूल संदेश यह है कि मानव तभी महामानव बन सकता है जब वह प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में जीना सीखे। सूर्य की किरणें हमें यह सिखाती है कि जो स्वयं जलता है वही दूसरे को प्रकाशित करता है। अतः छठ व्रत संयम, तप और त्याग का प्रतीक बन गया, जहाँ मनुष्य स्वयं को तपाकर जग को आलोकित करता है। बिहार की भूमि पर यह पर्व लोक और वेद के बीच पुल है। यहाँ ना पंडित का वर्चस्व है, ना आडंबर का प्रदर्शन। यहाँ पर घर मंदिर बनता है, हर घाट तीर्थ बनता है। यही लोक धर्म की सुंदरतम अभिव्यक्ति है, जहाँ साधना जनता के हृदय में बसती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ सूर्योपासना ने अनेक रूप लिए, पर बिहार का छठ महापर्व विशुद्धता का प्रतीक बन रहा। यहाँ सूर्य और जल का मेल सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन है, ऊर्जा और जीवन। जब व्रती जल में स्थिर रहती है तो वह अपने भीतर का ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटा देती है। छठ पर्व के 4 दिन नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ प्रतीक है कि जीवन 4 अवस्थाओं के, पहला दिन शुद्धि का, दूसरा तप का, तीसरा समर्पण का और चौथा पुनर्जन्म का। इस प्रकार यह पर्व एक पूर्ण दार्शनिक यात्रा है। मानव उत्पत्ति के साथ ही जल और सूर्य की एक अविभाज्य जोड़ी बनी। जल से जीवन उत्पन्न हुई और सूर्य से चेतना। छठ में जब यह दोनों मिलते हैं तो सृष्टि की मूल संरचना पुनः जी उठती है। यही कारण है कि यह पर्व केवल लोक नहीं, ब्रह्मांड की पुनर्रचना का प्रतीक है। छठ का स्वरूप इतना सरल है कि वह हर हृदय तक पहुंचता है। मिट्टी की सूप में रखा अर्घ इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की सबसे महान चीजें भी साधारण से आरंभ होती है। यह सादगी ही छठ की भव्यता है। यह पर्व बिहार की आत्मा का प्रतिनिधि है। यहाँ का प्रत्येक गीत, प्रत्येक व्रत, प्रत्येक प्रतीक एक दार्शनिक संदेश देता है। स्वयं ही साधना। अब यह दोनों मिलते हैं तब मनुष्य महामानव बनता है। बिहार की धरती पर छठी माई केवल देवी नहीं, वह मातृत्व की सजीव प्रतीक है। जब व्रती निर्जला रहकर अपने परिवार, समाज और सृष्टि की कल्याण कामना करती है तब वह किसी योगिनी से कम नहीं। यह स्त्री तत्व छठ को आस्था का सर्वोच्च पर्व बनाता है। छठ के गीतों में केवल भक्ति नहीं, विज्ञान भी छिपा है। सूर्य की ऊर्जा, जल की परावर्तिता, वायु की गतिशीलता सब मिलकर एक नैसर्गिक समरसता रचते हैं। जब व्रती जल में खड़ी होती है तो वह ऊर्जा के संतुलन का जीवंत रूप होती है। यह पर्व सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग सभी भेद इस दिन समाप्त हो जाते हैं। घाट पर सब एक समान। यही लोकतंत्र का सबसे पवित्र रूप है। यहाँ सबका अर्घ एक ही सूर्य को समर्पित है। छठ पर हमें यह सिखाता है कि सभ्यता की जड़ें तभी मजबूत होगी जब वे प्रकृति में समाई हो। आधुनिकता यदि इस दर्शन को समझ ले तो पर्यावरण संकट समाप्त हो जाए। छठ की तैयारियों में गांव-गांव, गली-गली हर हाथ का योगदान होता है। यह सामूहिकता बिहार की पहचान है। यही वह भूमि है जहाँ पर्व केवल उत्सव नहीं, समाज निर्माण का माध्यम है। जब जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है तो वह आत्मा के भीतर ईश्वर के दर्शन का प्रतीक है। यह क्षण साधक के लिए समाधि समान है। इस दृश्य में ब्रह्म और जीवन का मिलन होता है। छठ व्रत केवल स्त्री का नहीं, पुरुष का भी उतना ही। यह परिवार का सामूहिक तप है। यह सिखाता है कि शक्ति और पुरुषार्थ का संगम में सृष्टि का संतुलन है। बिहार की घाटों पर जब हजारों दीप जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश धरती पर उतर आया है। यह प्रकाश न केवल घाटों को बल्कि हृदयों को भी आलोकित करता है। यही दिव्यता बिहार की सबसे बड़ी पहचान है। छठ की सादगी आधुनिक युग की चकाचौंध को चुनौती देती है। यह बताती है कि वास्तविक सौंदर्य सरलता में है। यही सादगी मानवता का सबसे ऊंचा आभूषण है। जब प्रवासी बिहारी विदेशों में भी छठ मनाते हैं तो वे अपनी जड़ों को पुनः सींचते हैं। यह आस्था उन्हें अपनी मिट्टी, अपने पूर्वजों, अपने अस्तित्व से जोड़ती है। यही सांस्कृतिक पुनर्जन्म है। छठ का दर्शन यह है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह हमारे कर्मों में है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूजा मान लेता है तब जीवन ही मनुष्य का मंदिर बन जाता है। यह पर्व सिखाता है कि स्वयं सबसे बड़ा साधना है। भोग से नहीं, त्याग से मनुष्य महान बनता है। यही आत्मनियंत्रण उसे साधारण से उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। छठ की प्रतीक वस्तुएं, ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल सब प्रकृति के आशीष है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव
भोग में नहीं, कृतज्ञता में है। जब संध्या अर्घ के बाद उषा अर्घ दिया जाता है तो वह जीवन के पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हर रात्रि के बाद प्रभात होता है। छठ का वास्तविक अर्थ है 6 इंद्रियों का संयम। जब मनुष्य दृष्टि, श्रवण, वाणी, गंध, रस और स्पर्श पर नियंत्रण पा लेता है तो वह महामानव बनता है। यह पर्व मानवता की प्रयोगशाला है, जहाँ भक्ति, दर्शन और विज्ञान एक साथ काम करते हैं। यही कारण है यह किसी एक धर्म का नहीं, संपूर्ण मानव जाति का पर्व है। बिहार की मिट्टी में आस्था इसलिए जीवित है क्योंकि यहाँ श्रम को पूजा माना गया है। खेतों में काम करने वाले किसान और घाटों पर व्रती दोनों एक ही साधना के साधक हैं। छठ इस युग का पर्यावरणीय संदेश भी है। जल, भूमि, वायु और अग्नि का समान यदि मानव इस दर्शन को आत्मसात कर ले तो पृथ्वी पुनः स्वर्ग बन सकती है। यह पर्व बिहार से विश्व तक का यह घोषणा करता है कि मनुष्य का उत्थान भीतर से होता है। संयम, श्रद्धा और सेवा, यही त्रिवेणी है। महामानव का मार्ग छठ केवल एक पर्व नहीं, यह बिहार की आत्मा है। यह सिखाता है कि जब समाज एक साथ झुके तो यह झुकना नहीं, उठना कहलाता है। यही झुकाव हमें महान बनाता है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि छठ महापर्व मानवता का वह दीप है जो हर युग में अंधकार को मिटाता है। यह बताता है कि ईश्वर आकाश में नहीं, हमारे श्रम में, हमारे संयम में और हमारे समर्पण में है। बिहार की यह परंपरा आज विश्व के लिए संदेश है। यदि मानव प्रकृति के साथ जीना सीख ले तो ना युद्ध रहेंगे, ना विभाजन। यही वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ है। चलो गांव की ओर, यही पुकार आज भी गूंज रही, क्योंकि गांव ही वह स्थल है जहां से मनुष्य ने प्रकाश की यात्रा आरंभ की थी। वहां वही लौटकर वह महामानव बन सकता है। यही संदेश है छठ माई की करुणा, बिहार की संस्कृति और मानवता की सनातन आस्था। और अंत में जब अस्ताचलगामी सूर्य की स्वर्णिम किरणें जल की तरंगों पर नृत्य करती है तब संपूर्ण मानवता उस एकत्व के बोध में विलीन हो जाती है, जहां जाति, धर्म, भाषा और भौगोलिक सीमाएं लुप्त हो जाती हैं। छठ महापर्व का यह परम क्षण हमें यह स्मरण कराता है कि मानव का श्रेष्ठत्व उसके ब्राह वैभव में नहीं अपितु उसके अंतर के तप में निहित है। व्रति की निष्ठा, मात शक्ति की संकल्प शक्ति और जनमानस की आस्था मिलकर एक ऐसे दिव्य सूत्र का निर्माण करती है जो समस्त सृष्टि को जोड़ता है। यही वह दिव्य भाव है जहां एक आम आदमी मनुष्य महामानव बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को पूजता है। बिहार की यह धरती जो सदियों से सूर्योपासना की तपोभूमि रही है, आज भी अपने लोकगीतों और घाटों से वही पुकार करती है। उदय होते सूर्य में आशा और अस्त होते में विश्वास है। मैं इस महापर्व पर पुनः सभी व्रतियों को, संपूर्ण समाज को और भावी पीढ़ी को प्रणाम करता हूँ कि वे इस आस्था की अखंड ज्योति को अपने जीवन में धारण करे, अपने आचरण से विश्व को आलोकित करे और इस महान संदेश को जीवंत रखे कि मानव तभी पूर्ण है जब वह प्रकृति के संग संयम और समर्पण के साथ ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाए। आओ मिलकर बिहार को प्रेरणा का केंद्र बनाए। चलो मिलकर अपने बिहार को जगाए। जय छठी माई, जय हिंद, जय मातृभूमि बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार।